आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ क्लासेज में। पिछले साल कक्षा 12वीं के सिलेबस को मैंने इसी तरह वीडियो के द्वारा कंप्लीट करवाया था और उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आए कि इस वीडियो को देखकर इससे जो उन्होंने सीखा उसे बड़ा यूज किया उन्होंने, उनको बड़े आसानी से क्वेश्चन आंसर याद करने आ गए। और इस बार क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है और क्योंकि स्कूल में जो स्टूडेंट है उनको आना अभी अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैंने कक्षा 11वीं के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो शुरू किए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने इन्हीं वीडियो के द्वारा मैथ क्लासेस के द्वारा उन्होंने सीखा भी किस तरह से क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है एक स्टूडेंट के लिए, वो क्योंकि हम इंडियन हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मीनिंग की रहती है, तो मैंने एक एक मीनिंग बताकर उसको पूरा एक्सप्लेन करके उन्हें समझाया और उसका बेनिफिट भी स्टूडेंट ने उठाया। और अगर आपको क्वेश्चन आंसर भी याद होने लग जाते हैं तो आप इजीली कोई भी आर्टिकल, कोई भी स्पीच या कोई भी ग्रामर का दूसरा टॉपिक उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद से आज कक्षा 11वीं का जो पहला लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, इसको शुरू करते हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है द 3 फेजेज, 3 यानी 3 फेजेज यानी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप, ऑथर यानी लेखक। अब ये अपोस्ट्रोफी एस का मतलब भी क्या होता है, इस ऑफ का भी क्या होता है। ये तो वस्तुओं के लिए आता है, ये व्यक्तियों के लिए। तो ऑथर्स रिलेशनशिप, ऑथर के रिलेशनशिप यानी संबंध, लेखक के संबंध। ऑफ यानी 3 फेजेज ऑफ, 3 अवस्थाओं का, ऑथर्स रिलेशनशिप लेखक के संबंध, विद ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के साथ। अपनी दादी के साथ लेखक के 3 संबंधों या 3 संबंध की अवस्थाओं के बारे में उल्लेख कीजिए। बिफोर यानी पहले या पूर्व, ही लेफ्ट कंट्री उसके विदेश जाने से पहले, टू स्टडी अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए विदेश जाने से पहले, अब्रोड, अब्रोड यानी विदेश। दोबारा, ही लेफ्ट द कंट्री उसके देश छोड़ने से, टू स्टडी अध्ययन के लिए, अब्रोड यानी विदेश, यानी उसके अध्ययन हेतु विदेश जाने से पूर्व जो 3 अवस्थाएं रही उनका उल्लेख कीजिए। तो चलते हैं। द 3 फेजेस, 3 अवस्थाएं ऑफ ऑथर्स रिलेशनशिप, लेखक के संबंधों की 3 अवस्थाएं, विद ग्रैंड मदर अपनी दादी माँ के साथ संबंधों की 3 अवस्थाएं, बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रोड उसके अध्ययन हेतु विदेश जाने से पूर्व, वर रही या थी, एज फ्लो जैसे निम्न। पहली, इन द विलेज गांव में, दे वर ऑलवेज, दे यानी वे, वर यानी थे, ऑलवेज यानी हमेशा, वे हमेशा थे या रहे, टुगेदर एक साथ। दे वर ऑलवेज टुगेदर वे हमेशा एक साथ रहे थे। इन द विलेज गांव में, वे गांव में हमेशा एक साथ रहे। द ग्रैंड मदर यूज टू, अब यूज टू का प्रयोग किसी भी आदत के लिए किया जाता है जो रेगुलर कोई वर्क किया जाता है। तो ग्रैंड मदर यूज टू बाथ, बाथ यानी नहलाना, हिम उसे, ग्रैंड मदर उसे नहलाती थी, एंड गेट रेडी तैयार करती थी, हिम यानी उसे, और उसे तैयार करती थी। अब गेट रेडी का मतलब तैयार करना, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। नेक्स्ट, हाँ जी, यहाँ से शुरू करते हैं। तो सेकंड है इन द सिटी, शहर में, द ऑथर स्टार्टेड लेखक ने शुरू किया, गोइंग जाना, टू एन इंग्लिश स्कूल एक अंग्रेजी स्कूल में जाना शुरू किया। नाउ द ग्रैंड मदर, अब दादी माँ, नाउ यानी अब, ग्रैंड मदर दादी माँ, कुड नॉट, कुड नॉट यानी कोई भी काम को नहीं कर सकने के अर्थ में, कुड नॉट हेल्प, अब दादी माँ
हेल्प नहीं कर सकती थी या नहीं कर पाती थी द ऑथर लेखक की इन हिज स्टडीज़ उसके अध्ययन में, उसकी पढ़ाई में उसकी कोई मदद नहीं कर पाती थी। द ग्रैंड मदर स्टार्टेड दादी माँ ने शुरू किया पासिंग गुजारना हर टाइम अपना समय बिताना शुरू किया बाई प्रेइंग किसमें, प्रेइंग यानी प्रार्थना में, एंड फीडिंग द स्पैरोज और चिड़ियों को, फीडिंग यानी खिलाना, स्पैरोज यानी चिड़ियों को खिलाने में। गोरेया असल में इसका अर्थ रहता है वैन द ऑथर वैन टू द यूनिवर्सिटी। तीसरा क्या है, वैन यानी जब, द ऑथर लेखक, वेंट अप टू द यूनिवर्सिटी जब लेखक कॉलेज गया। द ऑथर वाज गिवन लेखक को दिया गया ए सेपरेट रूम एक अलग कमरा दिया गया। द लास्ट लिंक अंतिम लिंक या संबंध ऑफ फ्रेंडशिप का उनका जो अंतिम लिंक था, जो संबंध था, वाज ब्रोकन पैसिव वॉइस में बात है, तोड़ दिया गया। द ग्रैंड मदर स्पेंट दादी माँ ने बिताए ऑल हर टाइम दादी माँ अपना समय बिताने लगी इन स्पिनिंग होता है चरखे कातने में, प्रेइंग प्रार्थना करने में, एंड फीडिंग द स्पैरोज और पक्षियों को खिलाने में। तो ये 3 अवस्थाएं जो हैं वो बताई हैं। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसके साथ में हिंदी भी दी हुई है, कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप इसकी हिंदी इस तरह से देख के भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 3 रीजंस 3 कारण बताइए वाई जिनके कारण द ऑथर्स ग्रैंड मदर लेखक की दादी माँ वाज डिस्टर्ब्ड। अब डिस्टर्ब होता है परेशान होना, या फिर से पैसिव वाज डिस्टर्ब यानी परेशान की गई। तो लेखक की दादी के परेशान हो जाने के 3 कारण बताइए। वैन ही स्टार्टेड जब उसने शुरू किया गोइंग टू द सिटी स्कूल जब उसने शहर के स्कूल में जाना शुरू किया। तो पहला है द ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड दादी माँ परेशान हुई बिकॉज ऑफ फ्लॉइंग रीजन निम्न कारणों के, फ्लॉइंग यानी निम्नलिखित, रीजन से वही कारण। तो दादी माँ निम्नलिखित कारणों से परेशान थी। नो रिलीजियस टीचिंग एट इंग्लिश स्कूल, नो रिलीजियस, नो यानी कोई नहीं, रिलीजियस यानी धार्मिक, कोई भी धार्मिक टीचिंग पढ़ाई अध्ययन, कोई भी धार्मिक पढ़ाई नहीं एट इंग्लिश स्कूल में, है ना। तो अंग्रेजी स्कूल में कोई भी धार्मिक अध्ययन नहीं था। देयर वाज नो टीचिंग, देर, अब यहाँ देर का जो प्रयोग है वो एक एडवर्ब के रूप में किया जाता है। प्लेस, जैसे अगर अपने स्कूल की बात करें तो एक हमेशा एक लेख बहुत टाइम से चला रहा है हमारा स्कूल, तो अपने बताना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में 5 टीचर हैं, तो इसको स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, देयर आर 5 टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 5 टीचर हैं। तो इस तरह से देयर का प्रयोग एक डमी सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो देयर वाज यानी था, देयर वाज नो टीचिंग, कोई अध्ययन नहीं था अबाउट के बारे में, किसके बारे में, गॉड भगवान एंड स्क्रिप्चर्स धार्मिक ग्रंथ, भगवान और धार्मिक, ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कोई अध्ययन नहीं था। कहाँ, इन इंग्लिश स्कूल, कहाँ पे, अंग्रेजी विद्यालय में, अंग्रेजी स्कूल में। शी कुड नॉट हेल्प, शी वह, कुड नॉट हेल्प सहायता नहीं कर सकती थी, ऑथर्स लेखक की, इन हिज स्टडीज उसके अध्ययन में। द ग्रैंड मदर दादी माँ यूज टू हेल्प सहायता करती थी, द ऑथर्स लेखक की सहायता करती थी, इन हिज स्टडीज उसके अध्ययन में, उसकी पढ़ाई में, इन द विलेज कहाँ, गांव में। नाउ अब शी कुड नॉट हेल्प अब वह सहायता नहीं कर सकती थी, द ऑथर लेखक की, इन हिज स्टडीज उसकी पढ़ाई में कोई सहायता नहीं कर सकती थी। तीसरा है म्यूजिक वाज टॉट, अब ये फिर से पैसिव वॉइस, म्यूजिक संगीत वाज टॉट सिखाया जाता था, एट स्कूल स्कूल में म्यूजिक सिखाया जाता था।
शी वाज डिस्टर्ब्ड, वह परेशान थी या परेशान की गई क्योंकि पैसिव में है। वैन जब सी न्यू, जब उसे पता चला, जब उसने जाना, दैट की म्यूजिक लेसन वर गिवन, फिर से पैसिव में म्यूजिक लेसन वर गिवन दिया जाता है एट स्कूल, स्कूल में म्यूजिक लेसन दिया जाता है। सी बिलीव्ड, मैं मानती थी, दैट की म्यूजिक वाज मींट, म्यूजिक का संबंध था, म्यूजिक का मतलब था ओनली केवल फॉर बैगर्स, बैगर्स होते हैं भिखारी, एंड हार्लॉट्स वेश्या। तो वह मानती थी कि म्यूजिक का संबंध केवल भिखारियों और वेश्याओं से था। तो ये उसके 3 परेशानियों के कारण। अब इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिखा है 3 वेज, 3 तरीके इन विच, जिसमें द ऑथर्स ग्रैंड मदर, लेखक की दादी, स्पेंट बिताती थी या बिताया करती थी, व्यतीत करती थी, हर डेज अपना दिन, आफ्टर ही ग्रू अप यानी जब बड़ा हो गया। तो कहता है कि वे 3 तरीके बताइए जिनसे लेखक की दादी लेखक के बड़े हो जाने पर, आफ्टर ही ग्रू अप यानी बड़े हो जाने पर, अपना समय व्यतीत करती थी। द 3 वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर, 3 तरीके जिसमें लेखक की दादी स्पेंट बिताया करती थी, हर डेज अपना दिन, अपने दिन, आर हैं एज फॉलो, निम्न है। पहला है स्पिनिंग, दूसरा प्रेइंग, तीसरा फीडिंग स्पैरोज। तो पहले में स्पिनिंग यानी चरखा कातकर। तो ग्रैंड मदर स्टार्टेड, दादी माँ ने शुरू किया स्पिनिंग, चरखा कातना। वैन द ऑथर वाज गिवन, जब ऑथर को फिर से वाज गिवन यानी दिया गया, हिज ओवन सेपरेट रूम, उसका अपना एक अलग से कमरा दे दिया गया। फ्रॉम सनराइज, सनराइज यानी सूर्य उगने से, टू सनसेट, सूर्य अस्त तक यानी सुबह से शाम तक, सी सेट, वह बैठा करती थी, बाई हर स्पिनिंग व्हील। अब बैठा करती थी बाई हर स्पिनिंग व्हील का मतलब चरखा कातने में, तो वह सुबह से शाम तक चरखा काटती थी। प्रेइंग सेकंड, प्रार्थना करके, हर लिप्स, उसके हॉट, ऑलवेज हमेशा, मूड हिलते थे, इनऑडिबल अस्वर्णीय जिसे सुना ना जा सके, सुनाई न देने वाली, प्रेयर प्रार्थना, हर लिप्स, उसके हॉट, हमेशा सुनाई न देने वाले अस्मरणीय प्रार्थना में हिलते रहते, एंड हैंड्स और उसके हाथ, ऑलवेज हमेशा, बिजी व्यस्त रहते, टेलिंग, अब टेलिंग का यहाँ पे बताना है लेकिन यहाँ पे जपना है, जपने में द बीड्स, बीड्स होता है मणके, ऑफ द रोजरी, रोजरी यानी माला, माला के मणकों को जपने में, जिस तरह से बुजुर्ग माला के जो मणके उनको आगे पीछे करते रहते हैं और फिर वो जपते रहते हैं, उसमें बिजी रहा करती थी। थर्ड है फीडिंग द स्पैरोज, किसमें, चिड़ियों को खिलाने में। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद, केवल यानी दोपहर के बाद या दोपहर में। शी लेफ्ट हर स्पिनिंग, वह छोड़ा करती थी, हर स्पिनिंग यानी चरखा कातना, यानी चरखा कातना वह छोड़ा करती थी। व्हील, स्पिनिंग व्हील, टू फीड, किसके लिए, खिलाने के लिए, फीड यानी खिलाना, द स्पैर, किसको, गोरेओं को, चिड़ियों को। तो केवल दोपहर में वह चिड़ियों को दाना खिलाने के लिए चरखा छोड़ती थी। आगे और है शी यूज टू फीड, वह खिलाती थी दैम उन्हें, विद फ्रेवलस रिब्यूक्स, फ्रेवलस होता है एक तरह से प्यार भरी, और रिब्यूक्स यानी डांट। तो यहाँ इसने लिखा है प्यार से झिड़कते हुए, तो वह उन्हें प्यार से झिड़कते हुए खिलाया करती थी। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ में है द ओड वे, विचित्र वे यानी ढंग, तरीका, इन जिसमें द ऑथर्स ग्रैंड मदर, जिसमें लेखक की दादी, बिहेव्ड व्यवहार किया करती थी या व्यवहार किया,
जस्ट बिफोर, ठीक पहले, शी डाइड, उसके मरने के ठीक पहले दादी माँ ने जिस विचित्र ढंग से व्यवहार किया उसका उल्लेख कीजिए। जस्ट बिफोर हर डेथ, उसकी मृत्यु से ठीक पहले, द ग्रैंड मदर, दादी माँ, लेट गई, पीसफुली, शांतिपूर्वक तरीके से या शांतिपूर्वक, इन बेड, बिस्तर पर, प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग बीड्स, और मालाओं को जपते हुए। फिफ्थ है द वे इन विच, तरीका, इन विच, जिसमें, द स्पैरोज, गोरेयों या चिड़ियों ने, एक्सप्रेस्ड, दिखाया, देर, अपना, शोर, दुख, अपना दुख प्रकट किया, अपना दुख दिखाया, वैन, जब, द ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड, जब लेखक की दादी माँ मरी। कहता है वह तरीका बताइए जिसके द्वारा चिड़ियों ने लेखक की दादी की मृत्यु पर दुख प्रकट किया। द स्पैरोज गैदर्ड, चिड़ियाएँ इकट्ठी हुई, अराउंड, के चारों ओर, अराउंड का मतलब चारों ओर, ग्रैंड मदर्स कॉप्स, ग्रैंड मदर दादी माँ के कॉप्स यानी शव, शव के चारों ओर इकट्ठी हुई, विच, जो, वाज लाइंग रैप्ड, लाइंग रैप्ड का मतलब लिपटा हुआ था, लिपटा हुआ था, इन रेड, लाल रंग के, श्राउड यानी कफन, जो कि लाल रंग के कफन से लिपटा हुआ था। दे वर नॉट चिपिंग, चिपिंग होता है चहचाना, वे चहचा नहीं रही थी, एज इफ, मानो कि, दे वर पेइंग, वे चुका रही थी या अर्पित कर रही थी, है ना। दे वर पेइंग, पेइंग का मतलब अर्पित करना। ए साइलेंट, एक मूक या शांति भरा, ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, टू हर, उसको, वे उसे एक मूक श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी। वैन द ग्रैंड मदर्स कॉप्स, जब दादी माँ का शव, हैड बीन रिमूव्ड, पैसिव में, हैड बीन रिमूव्ड, हटा दिया गया, दे फ्लू, वे उड़ गई, अवे, साइलेंटली, वे चुपचाप उड़ गई। तो ये जो कक्षा 11वीं का पहला लेसन है उसके ये 5 क्वेश्चन इस वीडियो में करवाए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के ज़रिए जिस तरह से मैंने एक एक मीनिंग बताकर और वर्ड टू वर्ड जो ये मीनिंग का तरीका, और फिर 1 से 2 वर्ड, 2 से 4 वर्ड को जोड़कर ये जो बताने का तरीका, और इसी तरह आप इसे याद कर सकते हैं। इसको याद करके बिना देखे आप लिखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियो से आप अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर याद करना सीख जाएंगे।